यदुवंश बढ़ता गया। भगवान प्रत्येक रानियों से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक रानी है सत्यभामा। उसके लिए तो भगवान स्वर्ग से पारिजात लेकर के आ गए। पारिजात को ही द्वारिका ले आए प्रभु स्वर्ग से, ताकि वो प्रसन्न रहे। क्योंकि जितनी रानी है ना, ये तो भगवान से यदा कदा कभी कभी रूठती हैं, और सत्यभामा जल्दी जल्दी रूठती है। उसको मनाने के लिए भगवान एक बार उनको पारिजात भेंट किया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने मुझे अब तक राजाओं की कथा सुनाई, प्रेमियों की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई, लेकिन मैंने सुना है भगवान का एक नाम है दीन बंधु। भगवान को दीन बंधु कहा जाता है? लेकिन दीन बंधु तो वो होता है जो किसी दीन पर कृपा करे, और जिसको दीनों से प्रेम नहीं है वो कैसा दीन बंधु है? क्या हमारे ठाकुर जी ने किसी दीन को गले से लगाया? क्या कभी किसी दीन पर कृपा करी? और यदि ऐसा कोई दीन उनका बंधु है तो उसकी कथा आप मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी महाराज की कथा याद आ गई। माताओं से प्रार्थना, शांति बना में, शांति से बैठे। बहुत सी माताएं पीछे आती हैं और आगे बैठने का प्रयास करती हैं। आगे बैठना है तो पहले आया करो। क्लास में पीछे बाद में आओगे तो बाद में जगह मिलेगी, आगे सीट कैसे मिल जाएगी? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी क्लास चलनी थी आज हो गई पूरी। अब कल से कहीं बैठो, तुम्हारी मर्जी है। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित ने कहा कोई दीन बंधु, भगवान को जो कहा गया किसी दीन पर कृपा करी हो, ऐसी कोई कथा मुझे सुनाइए। तो श्री सुदामा जी की कथा सुखदेव जी को याद आई। सुदामा दीनहीन एक गरीब ब्राह्मण, और ऐसे दीन ब्राह्मण, उन पर जब भगवान ने कृपा करी, दीनता पर दीनता दिखाई, तब भगवान को दीन बंधु कहा गया। कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आहा, सज्जनों, सुदामा जी कौन है? कृष्ण के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी। और केवल सखा हैं इतना ही नहीं है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्, सखा तो है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ये ब्राह्मण भी है, बिरादरी से ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी छोटे मोटे नहीं है, ऐसे वैसे नहीं है। उस ब्रह्म को जानने में परम सिद्ध परम वित्तम ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इनकी इंद्रियों में विरक्ति छाई हुई है, मन प्रशांत है, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर काबू है। ऐसा व्यक्ति विचार करिए जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानता है, मन पर काबू, इंद्रियों पर काबू। लेकिन दुनिया क्या कहती है कि सुदामा जी तो भैया बड़े दरिद्र थे, सुदामा जी तो भिखारी थे। ये शब्द सुनकर के कष्ट होता है मन में कि ऐसे महापुरुष सुदामा जी के लिए लोग गरीब, भिखारी और दरिद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्य तो यह है सुदामा जी न दरिद्र थे न भिखारी थे, पर हाँ सुदामा जी गरीब जरूर थे। दरिद्र होना अलग बात है और गरीब होना अलग बात है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके पास अपार धन है, कोठी बंगला गाड़ी रुपया पैसा, वो व्यक्ति एक बार दरिद्र हो सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी दरिद्र नहीं हो सकता। गरीबी भाग्य से मिलती है, लेकिन दरिद्रता ये विचारों से प्रकट होती है। दरिद्र वह है जिसको संतोष नहीं है,
दरिद्रो यस्त संतुष्टो। सब कुछ होते हुए भी फिर भी मन में चैन नहीं है कि एक हुए तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इस तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं मन को, ऐसी डाहिन ये तृष्णा। इस तृष्णा को सज्जनों एक चाह शब्द और बोला जाता है। व्यक्ति के मन में चाह जो बैठी है, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये काम बन जाए, ये चाह बड़ी बुरी चीज है। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं चाह के ऊपर। ये चाह कितनी बुरी चीज है कि चाह आनों से पैसों में आती रही। पुराने जमाने में पैसे चलते थे, आप लोगों ने देखे होंगे। आने चलते थे पहले 10 आना 20 आना, फिर पैसे चले 10 पैसे 20 पैसे, धीरे धीरे बढ़ने लगा समय कि चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, और चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, अरे चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। जिसने चाह पकड़ ली वो बेकार हो जाते हैं, और जिसने चाह छोड़ दी, वैष्णव कहते हैं, भक्त कहते हैं कि चाह हमें इनकी हरदम चाहिए। चाह यदि हो तो कृष्ण मिलन की हो, भगवत मिलन की हो, वैष्णव भक्त मिलन की, संत मिलन की हो, कि चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और ये अगर चाहें हमें तो फिर हमें क्या चाहिए। हम भगवान को चाहते रहें, और एक दिन ऐसा आए कि भगवान हमें चाहे तो बात बन जाए। दरिद्र वो है जिसको संतोष नहीं है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, वो गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। भगवान के दिए पर जिसे संतोष है वो सबसे बड़ा अमीर है। कि गज धन गौधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन भूरी समान। संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है जो ठाकुर जी ने दिया। हमारे भाग्य में जितना लिखा उतना हमें पर्याप्त मिल गया। जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। एक बात जीवन में उतार लो, क्या? बोले जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि इसमें खुश हैं तो कभी समस्या ही नहीं होगी। सुदामा जी महाराज ऐसे ही महापुरुष हैं। ये प्रसन्न है अपनी मस्ती में जो भगवान ने दिया। सुशीला देवी इनकी पत्नी है। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है घर में चूल्हा नहीं जलता, 3-3 दिन हो जाते, अन्न का दाना नहीं रहता। बेचारे फल खा करके गुजारा करते। फल भी ना मिले सूखे पत्ते खा लेते, पतझड़ में पत्ते भी ना मिले तो केवल जल पी करके गुजारा कर लेते, पानी पी करके ही काम चला लेते। इसी तरह सुदामा जी जीवन जीते। लेकिन एक दिन सुशीला जी आई और अपने पति श्री सुदामा जी के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारिकानाथ आपके बचपन के मित्र हैं। वो द्वारिका दीनानाथ आपके मित्र हैं, सखा हैं। सुदामा जी बोले हाँ। तो बोले हाँ, आपका कभी उनसे मिलने का मन नहीं करता? उनसे कभी मिलने की आपके मन में भावना नहीं आती? सुदामा जी कहते हैं देवी, कृष्ण जैसा मित्र जीवन में मिला हो और बार बार मिलने के लिए मन न चाह रहा हो, ऐसा हो सकता है? कि अयम ही परमो लाभो उत्तम इस लोक दर्शनम। देवी, जीवन का परम लाभ कृष्ण मिलन में ही है कि जीवन में कृष्ण मिल जाए।
कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। जीव इसीलिए तो सत्कर्म करता है, इसीलिए यज्ञ करता है, इसीलिए दान करता है कि जीवन में किसी भी प्रयास से ये न केन प्रकारेण कृष्ण प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। कृष्ण मेरा मित्र है और मेरा मन भी बार बार मिलना चाहता है, पर करूं क्या? मेरा कृष्ण इतनी दूर रहता है देवी, वो द्वारिका का राजा है, पर मेरे बस की नहीं, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं कि मैं चल करके अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका जाऊं। इसलिए सुनो देवी, जब मेरे मन में मिलने की भावना होती है ना, मैं मन में ही मिल लेता हूं, आंख बंद करके। अच्छा, आपके मन में मिलने की भावना होती है, आप मन में ही मिल लेते हो? एक काम करिए, आप शरीर से मिलने के लिए जाइए, मेरी प्रार्थना मानिए और एक बार अपने मित्र से मिलने जाओ। बोले देवी बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ऐसा कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान वेद गुरु ज्योतिषी पंडित और नृपराज, इन्हें भेंट यदि ना मिले तो पूर्ण होए नहीं काज। रिश्तेदार के घर कभी जाओ, वैद्य के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, पंडित जी के घर जाओ, राजा के घर जाओ अथवा किसी मित्र के घर जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई उसके लिए उपहार जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं इतना गरीब हूं देव